गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज जो हम आपके बीच टॉपिक ला रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फैमिली का पहला सदस्य है आपका नाइट्रोजन। क्लियर? तो चलिए हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन। चलिए हम नाइट्रोजन फैमिली का पहला मेंबर है नाइट्रोजन। तो चलिए हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। क्लियर है? ये चीज तो आपको पहले से ही पता है कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर मतलब आप जानते ही हैं परमाणु संख्या। एटॉमिक नंबर जो है 7 है। क्लियर? इसका मतलब हुआ कि एटॉमिक नंबर का मतलब हुआ परमाणु संख्या। पहला इंफॉर्मेशन कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया 7। क्लियर? एटॉमिक मास जो होता है परमाणु द्रव्यमान वो होता है 14। ये भी आप जानते ही हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास होता है 14, जिसको आप कहते हैं परमाणुक द्रव्यमान। परमाणुक क्लियर? और आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑलरेडी जानते हैं 1s2 2s2 करके लिखने के लिए अब्बा प्रिंसिपल के आधार पर। तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब ही हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते हैं 7 है, 1s2 2s2 2p3। क्लियर? 1s2 2s2 2p3। अब रही बात कि अगर नाइट्रोजन का हम देखें तो आपको लगेगा कि यह डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। डायटोमिक का मतलब हुआ द्विपरमाणु, यानी 2 परमाणु से नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब हुआ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब हुआ द्विपरमाणुक अणु। इसका मतलब 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अगर आप नाइट्रोजन के बीच में देखिए तो नाइट्रोजन के बीच में देखिएगा तो आपका ट्रिपल बॉन्ड है। अगर आप देखिएगा नाइट्रोजन, ये है नाइट्रोजन, ये है नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5। क्लियर? 3 इलेक्ट्रॉन्स का साझेदारी करेगा। ये देखिए 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया। इसका मतलब नाइट्रोजन के बीच कौन सा बंधन बना? ट्रिपल। 3 इलेक्ट्रॉन्स के साझेदारी से जो बंधन बनता है वो आपका नाइट्रोजन के बीच जो है
ये आपका कौन सा बंधन बन गया, जिसको आप कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। त्रिबंधन। क्लियर। तो कहने का मतलब हुआ कि इस नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच जो है यह कौन सा बंधन बना, ट्रिपल बॉन्ड बना। ठीक है। दूसरा है कि जब दोनों तरफ एक ही प्रकार का परमाणु है, इधर भी नाइट्रोजन है इधर भी नाइट्रोजन है, और दोनों का विद्युत ऋणात्मकता समान है, इसका मतलब हुआ कि बॉन्ड पेयर किधर भी नहीं खिंचाएगा। इसका मतलब ये आपका नन पोलर होगा। नन पोलर का मतलब हुआ अध्रुवीय। तो यहां आपका नन पोलर मॉलिक्यूल, नन पोलर मॉलिक्यूल्स मीन्स अध्रुवीय। तो ये सारा इंफॉर्मेशन था आपका नाइट्रोजन का। जो आपका नाइट्रोजन फैमिली का पहला मेंबर है नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 7, एटॉमिक मास होता है आपका 14, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं 1s2 2s2। तो 1s2 2s2 2p3 ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चूंकि यह आपका दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, 3-3 इलेक्ट्रॉन्स का साझेदारी से बंधन बनता है, इसीलिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच आपका ट्रिपल बॉन्ड। और बंधन बनने का मुख्य कारण है अष्टक विन्यास प्राप्त करना। ये 3-3 इलेक्ट्रॉन्स का साझेदारी कर लेता है, और इस तरह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना। और चूंकि आपका दोनों का विद्युत ऋणात्मकता समान है, इसीलिए यह नॉन पोलर मॉलिक्यूल से अध्रुवीय है। क्लियर। तो ये था आपका नाइट्रोजन का इंफॉर्मेशन। चलते हैं हम नाइट्रोजन बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर है। चलिए इसको उतार लाएं आप अपने नोट्स में, इसको उतार लीजिए, ये सारा इंफॉर्मेशन को उतार लें आप। इसको सारे को इंफॉर्मेशन को उतार लीजिए आप अपने कॉपी में। चलते हैं हम आगे नाइट्रोजन बनाने की विधि। चलते हैं हम नाइट्रोजन बनाने की विधियां, मीन्स मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ तो चलिए हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन बनाने की विधि। कौन कौन सी विधि है नाइट्रोजन बनाने का। चलिए नाइट्रोजन बनाने की विधि में सबसे पहला विधि है आपका चलिए नाइट्रोजन बनाने की विधि में सबसे पहला विधि हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड का मतलब हुआ प्रयोगशाला विधि। क्लियर। तो सबसे पहला है आपका लैब मेथड।
इसको हम कहते हैं प्रयोगशाला विधि। क्लियर। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि की, नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि कौन सी। तो गौर कीजिएगा, यहां हम आपको एक रिएक्शन देते हैं कि NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया हम कर रहे हैं सोडियम नाइट्राइट के साथ। तो आपका बन जाता है N2 प्लस NaCl प्लस H2। बैलेंस अगर कीजिएगा तो यहाँ 2 दे दीजिए और तो आप देख रहे हैं क्या, ये प्रयोगशाला विधि है। किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं? अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम सोडियम नाइट्राइट के साथ करा। तो हमको नाइट्रोजन गैस, चूंकि गैसीय अवस्था में, इसीलिए तीर हम दिए हैं ऊपर के तरफ, यानी तीर जो है गैस बनकर वो निकल जाएगा। इसका मतलब हुआ ये है आपका अमोनियम क्लोराइड ये है सोडियम नाइट्राइट, ये तो आप जानते ही हैं नाइट्रोजन गैस है। ये आपका सोडियम क्लोराइड, तो आप क्या देख रहे हैं कि जब अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट के साथ कराते हैं, हमको नाइट्रोजन गैस बनता है। ये है आपका प्रयोगशाला विधि। तो आप यहां आप लिख सकते हैं इंग्लिश में भी, व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज रिएक्टेड विथ सोडियम नाइट्राइट, then nitrogen gas is formed। तो आप क्या दिए, जब अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, जब अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट के साथ तो नाइट्रोजन गैस रिएक्शन आपके सामने है। तो जब सोडियम नाइट्राइट की अभिक्रिया हम अमोनियम क्लोराइड से कराते हैं तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। यह है आपका प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी। क्लियर। तो इसको जरा आप अपने कॉपी में लिख लें। तो चलिए दूसरा विधि हम चलते हैं। ये तो था आपका लेबोरेटरी मेथड।
दूसरी विधि जो है वह है फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट। अब जो हम नाइट्रोजन बनाएंगे वो बनाएंगे अमोनियम डाइक्रोमेट से। तो दूसरा विधि है आपका फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट से बनाए। क्लियर। रिएक्शन क्या है? NH4 Cr2O7, ये है आपका अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट को हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर। तो जैसे ही उच्च ताप पर गर्म कीजिएगा तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज का मतलब वह विघटित, विघटित का मतलब वह टूट जाना। तो ये आपका टूट जाएगा नाइट्रोजन गैस में प्लस H2O में प्लस Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड। किस किस चीज में टूट गया? नाइट्रोजन में, वाटर में और क्रोमिक ऑक्साइड। तो करने का मतलब Cr2 है, Cr2 आप बैलेंस कर लीजिए, 7 है ऑक्सीजन, तो 3 है, हाइड्रोजन 8 है, 4 दूनी 8 है, नाइट्रोजन। क्लियर। तो बैलेंस है समीकरण। तो चलिए आपको लिखना ये है, व्हेन अमोनियम डाइक्रोमेट इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर देन इट डिकम्पोजेस टू गिव द नाइट्रोजन गैस। तो लिख लें आप, व्हेन अमोनियम डाइक्रोमेट heated at then इसका मतलब हुआ जब को उच्च ताप पर गर्म करते हैं क्लियर। चलिए इसको उतार लीजिए आप अपने नोट्स कॉपी में।
चलिए चलते हैं हम तीसरी विधि की तरफ। चलिए तीसरा विधि की तरफ चलते हैं, फ्रॉम बेरियम एजाइड। बेरियम एजाइड, यह आपका बेरियम एजाइड। हम इसका थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब हुआ उष्मीय अपघटन। यह आपका है बेरियम एजाइड। हम इसका थर्मल डिकम्पोजिशन उष्मीय अपघटन। तो ये क्या होगा, टूट जाएगा किसमें, बेरियम में और नाइट्रोजन गैस में। डिकम्पोज कर जाएगा। डिकम्पोज का मतलब हुआ विघटित हो जाना, टूट जाना। कहने का मतलब यहाँ आप इसको लिख सकते हैं भाषा में, व्हेन बेरियम एजाइड is heated at high temperature, then it decomposes यानी जब उच्च ताप पर हम गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। तो आप लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख लीजिए, जब बेरियम एजाइड को उष्मीय अपघटन करते हैं तो यह अपघटित होकर ये हो गया। तो जब बेरियम एजाइड का थर्मल रिडक्शन उष्मीय अपघटन करते हैं उच्च ताप पर, ये आपका है उष्मीय अपघटन। इसको आप लिख सकते हैं उष्मीय अपघटन। अपघटन का भी हुआ टूटना। यह टूट कर क्या हो गया, यह आपका टूट कर नाइट्रोजन, बेरियम और नाइट्रोजन गैस में टूट गया। क्लियर। तो कहने का मतलब हुआ कि आज मैंने आपको बतलाया नाइट्रोजन के बारे में इंट्रोडक्शन, और नाइट्रोजन बनाने की कौन कौन सी विधियां था उसके बारे में आज आपको जिक्र किया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बतलाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज और यूज। क्लियर। तो चलिए आज की मुलाकात यहीं तक।
थैंक यू।